देखिए, बिहार में चुनाव है और उससे पहले सबसे पहले तो आज महागठबंधन की मीटिंग है और मीटिंग से पहले ही ऐलान हो गया है। किस चीज का ऐलान हो गया है? तो तेजस्वी यादव से अलग होकर बिहार में अब चुनाव लड़ने जा रही है पार्टी। जी हां, तेजस्वी यादव से अलग होकर 243 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। बताएं आपको कि आम आदमी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और वो भी तेजस्वी यादव से अलग होकर। यह घोषणा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने की। इस फैसले के साथ ही आम आदमी पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह बिहार में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेगी। जी हां, बताएं आपको कि आम आदमी पार्टी ने अब इस चीज की घोषणा कर दी है कि वो दिल्ली जो आम आदमी पार्टी है वो बिहार में किसी भी पार्टी के साथ दल नहीं करेगी, गठबंधन नहीं करेगी और स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरने वाली है। बताएं आपको कि दिल्ली में बातचीत के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव बिहार लड़ेंगे और सभी सीटों पर लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य है कि बिहार की जनता को एक साफ सुथरी, पारदर्शी और विकास पर केंद्रित राजनीति का विकल्प दिया जाए। आम आदमी पार्टी अब किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने अपने बयान में गुजरात उपचुनाव का उदाहरण दिया और कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा। गुजरात उपचुनाव के समय तय हुआ कि कांग्रेस और आप आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा करेंगे, लेकिन आखिरी समय में कांग्रेस ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया जहां से आप पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। यह राजनीतिक विश्वासघात था। उन्होंने बताया कि इस कड़वे अनुभव के बाद पार्टी ने फैसला किया कि भविष्य में वह किसी भी राज्य में गठबंधन की राजनीति से दूर रहेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में भी आम आदमी पार्टी अब पूरी तैयारी के साथ अकेले मैदान में उतरने वाली है। बताएं कि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी की नीति साफ है। जनता से जुड़े मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार जैसे बुनियादी सवालों को चुनावी एजेंडों में शामिल करना। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार की जनता आम आदमी पार्टी को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्वीकार करेगी। अब देखिए, तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। जहां बिहार में अभिमान मनोबल चल रहा है, मनाया जा रहा है, कांग्रेस को ही मनाने में लगे हुए हैं तेजस्वी, वाम दलों को मनाने में लगे हैं, मुकेश सहनी को मनाने में लगे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का ये बड़ा ऐलान हो गया है। तेजस्वी यादव की पार्टी से अलग लड़ने का ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि गुजरात उपचुनाव में कांग्रेस ने हमारे साथ विश्वासघात किया और तब से हमने सोच लिया कि हम किसी भी गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अब बिहार में स्वतंत्र रूप से जब आम आदमी पार्टी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी तो वोट तो कटेगा। इसका कहीं सीधा फायदा एनडीए को ना हो जाए, चुनाव दिल्ली के तरह ना हो जाए, बस यहां पर अदला बदली हो जाएगी। कुछ इस तरीके का देखिए मामला सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है और लड़ेगी, उन्होंने ऐलान कर दिया है 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव की तो टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी अपना अलग स्वतंत्र उम्मीदवार उतारेगी तो वोट छिटकेंगे। इधर प्रशांत किशोर तो है ही, तो ये इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और कांग्रेस का विश्वासघात जो है वो बहुत बड़ा था, इसलिए हमने अब ये चीज उसी समय से सोच लिया कि हम लोग किसी भी गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे बिहार में और 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने जा रहे हैं। यानी कि 243 सीटों पर अगर अपने उम्मीदवार उतारते हैं आम आदमी पार्टी, और उन्होंने उतारेंगे भी, उन्होंने ऐसा कहा है, तो बिहार में अब कुछ भी हो सकता है। देखिए, बिहार में अब हलचल पैदा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने ये कह दिया कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं 243 सीटों पर, टेंशन तो बढ़ेगी। उससे पहले आपको पता है महागठबंधन की आज बड़ी मीटिंग है, राबड़ी आवास पर बड़ी मीटिंग है, सब लोग पहुंच रहे हैं। वाम दल, मुकेश सहनी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सब लोग यहाँ पहुंचेंगे और बड़ी मीटिंग में शामिल होंगे। क्या कुछ होगा मीटिंग में, क्या बात होगी, क्या चर्चाएं होंगी, आपको बताएंगे। लेकिन इस खबर के लिए इतना ही।
लेकिन देखिए आप जो है अगर सीटों पर उम्मीदवार उतारती है 243 सीटों पर, तब हलचल पैदा होगी, सरगर्मी और बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।